काफका सोचता है इट्स द एंड। नंबर 9 काफका को कहता है काजू नंबर 8। काफका इसकी तरफ देखता है। नंबर 9 कहता है लेट्स हैव अ चैट। काफका ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो इंस्टेंटली वॉर जोन में चले जाते हैं, माउंटेन्स के दरमियान, जहाँ पर बहुत सारे समरोज की डेड बॉडीज पड़ी होती हैं। और वो कहता है ये क्या है नंबर 9 के अंदर। वो एक मास्क देखता है ज़मीन पर पड़ा हुआ और कहता है ये मास्क फेमिलियर लगता है। वो इसके पीछे मूवमेंट्स को देखता है और वो यंग नंबर 9 होता है। काफका पजल हो जाता है इसे देखकर। नंबर 9 कहता है मैं समझता था ये एक कोइंसिडेंट है कि वो हमारे सामने आया है हमारी फर्स्ट मीटिंग के बाद। काफका और कंफ्यूज होता है इस बात पर। नंबर 9 कहता है जब इसे पता चला कि काफका के अंदर क्या है और ये स्ट्रोक ऑफ फेथ है। काफका कहता है तुम क्या कह रहे हो। नंबर 9 कहता है क्या ये सराउंडिंग्स तुम्हें फेमिलियर नहीं लग रही। काफका कहता है मुझे पता नहीं तुम क्या बात कर रहे हो। और नंबर 9 कहता है तुम अभी डीपली लिंक नहीं हुए। काफका अभी भी उससे पूछता है तुम क्या बात कर रहे हो और वो कहता है अगर मैंने तुम्हें नहीं हराया तो एक पंच इनफ होगा। नंबर 9 कहता है नहीं तुम जीत चुके हो। नंबर 9 एक्सप्लेन करता है वो ज्यादा देर तक नहीं रुकेगा और डिसअपेयर हो जाएगा। मेरी होप्स डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। मैंने और तुमने यहाँ पर लड़ाई की थी और तुम जीत गए थे। काफका कहता है ह्यूमंस ने इसकी एक्सेप्टेशंस को और इसके प्लान्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और वो कहता है मैं और रिसर्च करना चाहता था ह्यूमंस पर। इसके बाद वो कहता है मैं अपनी हार तस्लीम करता हूँ। काफका कहता है झूठ मत बोलो। नंबर 9 कहता है मैं झूठ नहीं बोल रहा और मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। काफका कहता है तुम झूठ बोल रहे हो वरना वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद काफका एक वर्ड सुनता है किल और एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑरा फील करता है और शाउट करता है नंबर 9 की बॉडी से आ रहा है। वो वहाँ पर एक टेरिफाइंग सीन देखता है जहां नंबर 9 की बॉडी से बहुत सारी सोल्स और काजू नजर आते हैं। काजू नंबर 8 की बॉडी बर्जर्क मोड में होती है इसके पीछे। काफका पीछे देखता है और हैरान होता है कि काजू ऐसा क्यों कर रहा है और वो रिपीटेडली एक वर्ड यूज करता है किल किल। बहुत सारे काजू इसकी बॉडी से बाहर निकलते हैं क्योंकि इसकी कोर डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो एक बीच में ट्रांसफर हो जाते हैं जिसका मतलब है जस्ट डिस्ट्रक्शन। काफका याद करता है मीना ने कहा था कि नंबर 9 की बॉडी में बहुत सारे काजू हैं और वो समझ आता है वो इसके बारे में बात कर रही थी। काफका यही कह रहा होता है कि नंबर 9 किस तरह का मॉन्स्टर है। जमीन शेक करना स्टार्ट करती है और टूट जाती है। एक होल हो जाता है अराउंड काफका और इसके गिर्द एक वॉल टूट जाती है और वहाँ से एक बहुत बड़ा काजू निकलता है और इसकी ये फार्म होती है डाई काजू ऑफ मैरी की एरा। काफका बहुत टेरर फील करता है जब वो इसे देखता है और वो इस मास्क को याद करता है जो इसने पहले देखा था और ये उस सामुराई का मास्क है जो इसने देखा था टेंपल में जहाँ शीना इसे लेकर गया था। और आउटसाइड वर्ड मीना बहुत ज्यादा शॉक होती है जैसे ही वो काफका की तरफ देखती है और हम देखते हैं कि नंबर 9 सरप्राइज अटैक करता है जहाँ इसकी कोर थी। नंबर 9 एक्सप्लेन करता है वो एक वीक पर इंटेलिजेंट काजू था। इसने अपने आप को छुपा कर रखा था ह्यूमंस के बीच में और सिर्फ स्मॉल एनिमल्स को खाता था। फिर एक दिन ऐसा आया जब इसने एक ह्यूमन को मार दिया और इसे एहसास हुआ वो इंसानों से ज्यादा पावरफुल है। इसके बाद इसने इंसानों के बारे में जानना शुरू कर दिया और अपने आप को रोक ना पाया और वो इंसानों के बारे में और भी जानता गया। इसकी क्यूरियोसिटी बढ़ती और ख्वाहिशमंद हो गया कि वो इंसानों के बारे में सब कुछ जानेगा। फिर वो एक दिन एक केव में गया जहाँ पर इसने एक अबोमिनेशन ऑफ काजू देखा जो एक मैरी की एरा के काजू जैसा था। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर रिनू होता है और वो देखता है कि सभी काजू जिनसे वो फाइट कर रहा था वो फ्रीज हो गए हैं। हारू इसे कॉन्टेक्ट करता है, बताता है कि इसके पीछे जितने भी काजू हैं वो सारे फ्रीज हो चुके हैं। फिर सीन मीना की तरफ आता है जहाँ वो काफका का नाम लेकर पुकारती है और हम देखते हैं इम्पेल्ड काफका को। असिस्टेंट सबको कहता है कि काजू नंबर 8 की कोर डैमेज हुई है और वो किसी और काजू की रीडिंग को डिटेक्ट कर रहे हैं जो नंबर 9 के अंदर है। एवरीवन वाज कंसर्न एप्टीट्यूड लेवल ऑफ न्यू काजू की रीडिंग में मेजर नहीं की जा सकती और वो डिफरेंट काइंड का काजू सेंस कर रहे हैं। हम काफका की सिचुएशन पर आते हैं। नंबर 9 के अटैक से इसके मुंह से ब्लड निकल रहा है। इसकी आंखें बहुत ज्यादा रेज में होती हैं। काफका इसका लिम्ब पकड़ता है जिससे इसने नंबर 8 पर अटैक किया था और वो इसके फेस पर पंच करने लगता है। तभी नंबर 9 का फेस स्प्लिट होता है वर्टिकली और इसके सेंटर से काफी ज्यादा आइज नजर आती हैं और इनकंटेशन रिचुअल लाइक पैटर्न काफका के आर्म पर शो होता है। वहीं पर एक आंख बंद होती है और काफका का आर्म इसकी बॉडी से अलग हो जाता है और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि काफका की सराउंडिंग्स भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। काफका इस अटैक से बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुआ था। फिर नंबर 9 इसकी चेस्ट पर पैटर्न अटैक करता है और इसकी आंख बंद होती है और काफका की चेस्ट स्लाइस हो जाती है। काफका को बहुत दूर फेंकता है और काफका बिल्डिंग से लगता है। सभी लोग बंकर और कंट्रोल रूम में ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। काफका को इस हालत में देखकर यंग गर्ल रोना स्टार्ट कर देती है। कंट्रोल रूम में सभी लोग घबरा जाते हैं। काफका के सन शो नहीं हो रहे और ये सुनकर नाज़ाक और केजी बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं करता इसकी सिचुएशन को देख। तभी मीना असिस्टेंट को कहती है F पॉइंट पर और वो कहती है वो नंबर 9 को शूट करेगी इससे पहले कि इसका लिम्ब रिजनरेट हो। तभी असिस्टेंट एमो प्रोवाइड करने का कहती है थ्रू हेलीकॉप्टर और अटैक करने से पहले ही वो मीना का वेपन 2 पार्ट्स में स्लाइस हो जाता है और ये अटैक इतना पावरफुल था कि लार्ज एरिया को भी 2 स्लाइस में कर देता है और मीना को पीछे फेंकता है जिससे इसकी बॉडी काफी ज्यादा इंजर्ड होती है और वो गुस्से से नंबर 9 की तरफ देखती है और शॉक्ड हो जाती है कि इसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो गई है और इसके न्यू हैंड्स निकलते हैं इसकी बॉडी से और इसकी बॉडी वर्टिकली स्प्लिट होती है जैसे बहुत सारी आईज नजर आ रही हैं। मीना एक आवाज सुनती है और याद करती है कि क्या हुआ था नंबर 9 की बॉडी में कि कभी भी आज तक इसके अंदर से कोई भी एस्केप नहीं कर पाया।
चाहे कोई भी हो, कोई भी एरा हो। नॉट ए सिंगल पर्सन इन हिस्ट्री। मीना अपने पिस्टल का यूज़ करती है नंबर 9 पर। तभी मॉन्स्टर इनकंटेशन पैटर्न बनाता है और मीना की तरफ वर्टिकली। तभी केजी से कहता है रिट्रीट। नाज़ाका नंबर 8 के बारे में पूछता है। कुरुसु कहता है इसके वाइटल डिटेक्ट नहीं हो रहे, जिससे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इनसाइड नंबर 9 वो कहता है कभी भी कोई भी इस मॉन्स्टर से एस्केप नहीं कर पाया, किसी भी एरा में हो, और वो भी इस डाइकाजू के शक्ल से अपने आप को नहीं बचा पाया। वो ये बात करता है डिफेंस फोर्स के लिए। नंबर 9 मीना के बारे में कुछ नोटिस करता है कि वो अपना एंड फेस कर रही है, लेकिन इसका फेस अभी भी करीज शो कर रहा है। इसके बाद 9 अपने आप को पूछता है कि वो किस तरह की लुक देख रहा है। मीना कहती है वो हमेशा से ही ऐसी थी। वो कहती है कि एक पर्सन जो इसकी हेल्प करता है इसके फ्लॉज को कवर करने में, वो हमेशा इसका रास्ता क्लियर करता है ताकि वो बेहतर ऑपरेट कर सके, और जब वो कोई वॉल फेस करती है तो वो इसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता है। हम एक शैडो देखते हैं इसकी आइज में, और हम देखते हैं शीना हैज अराइव्ड। वो डाइकाजू के पीछे से अटैक करता है सॉर्ड स्टाइल नंबर 684 स्लैश, और वो इनक्रेडिबल पावरफुल स्लैश देता है इस काजू को, और ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। कंट्रोल रूम में बताया जाता है कि वाइस कैप्टन और नंबर 10 वेपन सीन पर पहुंच गए हैं। नाज़ाका कहता है वो टाइम पर आ गए हैं। वो कानजी से वार्न करती है पीछे नंबर 9 के अटैक से। इससे पहले कि मॉन्स्टर इनकंटेशन अटैक करता मीना इस पर फायर कर देती है। काजू इसे डॉज करता है। तभी योशिना कहता है फेज 2 स्टार्ट करें। तभी वो कानजी हेलीकॉप्टर को ऑर्डर करती है कि F2G पॉइंट पर पहुंचे। योशिना नंबर 10 को एक्सप्लेन करता है ये आर्मी काफी वर्स है जो हमने पहले फेस किया, और इनको स्टार्ट से ही फुल पावर का यूज करना होगा। नंबर 10 इसे फूल कहता है। काउंटलेस पोर्ट होशिना के पास गिर जाते हैं, और वो नंबर 10 इसे कहता है वो फूल होंगे अगर वो फुल पावर से अटैक नहीं करेंगे स्टार्ट से। और जब वो डाइकाजू के पास पहुंचता है तो क्रॉस स्लैश से अटैक करता है। तभी मॉन्स्टर अपना थंब और इंडेक्स फिंगर प्रेस करता है, और हसीना का अटैक किसी चीज के साथ स्ट्रक होता है और इसके अटैक को नलिफाई कर देता है। हसीना शॉक्ड हो जाता है। तभी वो काजू की तरफ देखता है और इसकी टेल लंबी और थिक हो गई है। तभी हसीना भागना स्टार्ट कर देता है। मॉन्स्टर इसको अपनी टेल से अटैक करता है। हसीना मैनेज कर लेता है इसे डॉज करने में। हसीना कहता है इसका हर अटैक लीथल है। वो मीना को कहता है काफका के पास जाए, मैं देखता हूँ इस डाइकाजू को। मीना कहती है ये एक ऐसा एनिमी नहीं है जिसे वो अकेला हैंडल कर सके, और वो कहता है इसीलिए वो एक पर्सन को ऑथोराइज करता है इस बैटल को ज्वाइन करने के लिए। और वो शख्स इरिटेट होकर कहता है मुझे इस स्मॉल ऑपरेशन को ज्वाइन करने के लिए तुम्हारी ऑथोराइजेशन की जरूरत नहीं है, और वो कोई और नहीं बल्कि नरूमी था। और वो हसीना को बॉल को जर्क कहता है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि 4 साल पहले जूनियर नंबर 1 एंड जूनियर 3 ज्वाइंट ट्रेनिंग कर रहे हैं। नरूमी जब इससे मिला इसने इसे पसंद नहीं किया। जब वो इसे मिलता है हसीना इसे सल्यूट करता है एंड टर्न हिज बैक, और नरूमी माइंड में उस फेस को लेके आता है जिसे वो पसंद नहीं करता, और वो इसका भाई होता है, और वो इसका रैंक पूछता है 3rd डिवीजन में। जब वो इसकी बॉडी को देखता है और फील करता है कि स्ट्रेंज ऑरा इसकी बॉडी से शो हो रहा है। जब हसीना अपने ट्रूप मेंबर के साथ आ रहा था और नरूमी इसको अपने स्क्वाड के साथ मिलता है, और वो इसे 1st डिवीजन ज्वाइन करने के लिए कहता है, जो सुनकर हसीना शॉक्ड हो जाता है। नरूमी कहता है 3rd डिवीजन इसे डिजर्व नहीं करती, और वो इसे परमिशन देता है कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट डिवीजन में अपना टैलेंट दिखाए। हसीना इस बात पर यकीन नहीं कर पाता कि वो 1st डिवीजन में। नरूमी स्माइल करता है, लेकिन हसीना इसे रिफ्यूज कर देता है और कहता है वो ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है इसने किसको फॉलो करना है। हसीना ये कहकर चला जाता है। नरूमी अपने स्क्वाड के सामने एम्बैरस होता है, और वो इस टाइम पर एक्सट्रीमली एंग्री होता है हसीना से, क्योंकि इसने इसकी ऑफर रिजेक्ट किया था। इसकी इरिटेशन और भी बढ़ जाती है जब इसे पता चलता है कि वो मीना शीरो का वाइस कैप्टन बनेगा, और वो कहता है इसने क्लोज कॉम्बैट में हर रिकॉर्ड तोड़ा है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। हसीना से कहता है नॉट टू होल्ड हिम बैक, और इसे कैप्टन नरूमी कहकर बुलाता है। ये सुनकर वो और भी इरिटेट होता है और कहता है वो इस तरह के आदमी को पसंद नहीं करता। मीना वाज शॉक टू सी नरूमी। नाज़ाका और केजी के फेस पर कुछ रिलीफ शो होता है। बंकर में लोग नरूमी को देखकर इसका नाम शाउट करने लगते हैं। जब वो बॉय कहने वाला था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तभी डाइकाजू नरूमी पर इनकंटेशन अटैक करता है और इस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है जहाँ पर नरूमी खड़ा था। लिटिल बॉय शॉक्ड हो जाता है जब डाइकाजू देखता है नरूमी को, लेकिन वो वहाँ पर नहीं होता। नरूमी वहाँ से मूव कर चुका था और इसको एक स्क्रैच भी नहीं आया इसके अटैक से। नरूमी मॉन्स्टर की तरफ देखता है और वो कहता है वो ये सब देख सकता है, और हसीना को बुलकट कह के बुलाता है। वो मॉन्स्टर के पीछे था और कहता है वो इस प्रोसेस में इसको भी मॉन्स्टर के साथ कट डाउन कर देगा। इसके रिप्लाई में हसीना कहता है डोंट वरी, मैं इसे डॉज कर लूँगा। इसके साथ दोनों फुल स्पीड में मॉन्स्टर के साथ अटैक करते हैं। जब नरूमी मॉन्स्टर के करीब आता है तभी वो अपनी टेक्निक गन सॉर्ड 2 साल्वो का यूज़ करता है, जिससे सराउंडिंग में काफ़ी एक्सप्लोजन होते हैं। कुरुसु कहता है जब कैप्टन लेवल ट्रूप बैटल ज्वाइन करते हैं तो वो एरिया डेंजर जोन डेजिग्नेटेड हो जाता है, इसीलिए जिनका पावर 60% से कम होता है इनको इस एरिया में जाना मना होता है। और कहता है जब कैप्टन क्लास ऑफिसर फाइट करता है तो इसकी पावर इसके डाइकाजू जितनी होती है, जिससे ट्रूप मेंबर मारे जा सकते हैं, और ये नरूमी पर अप्लाई होता है जो कैरी करता है वेपन नंबर 6। वो कहता है कोई ऑफिसर सर्वाइव नहीं कर सकता 100 मीटर रेडियस में। ये सिर्फ वो था जो कुरुसु सोच रहा था, लेकिन हसीना फ्रीली मूव कर पा रहा था नरूमी की डोमेन में। नरूमी के अटैक के बाद हसीना हॉरिजॉन्टल अटैक करता है डाइकाजू की बॉडी पर, और नरूमी जल्दी से स्लाइस करता है इस पर, जिसे हसीना डॉज कर लेता है। इसके बाद वो अपने अटैक कैरी करते हैं फ्रंट और बैक से। हसीना नरूमी की डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ अपना बैटल में इनपुट दे रहा था।
तभी डाइकाजू शीना के पीछे आ जाता है। नरुमी चार्ज करता है और डक डाउन कहता है शीना को। नरुमी अटैक करता है और शीना इसे डॉज कर लेता है। डाइकाजू अपना फेस शिफ्ट टेक्निक यूज करके इसे अटैक को डॉज कर लेता है। मॉन्स्टर दूसरी साइड पर टेलीपोर्ट करता है। नरुमी इसे रीड करके इसके पीछे चार्ज करने चला जाता है। नंबर 10 कहता है ये इनक्रेडिबल पावरफुल पर्सन कौन है, इसे फाइट करने दो। शीना इसे चुप करवा देता है और कहता है नरुमी जैसे मॉन्स्टर से फाइट करना नहीं चाहता। कंट्रोल रूम में असिस्टेंट अमेज थे जो वो देख रहे थे। वो जापान की क्लोज कॉम्बैट के कॉम्बैटेंट हैं। तो शीना अनकॉन्शियस काफका की तरफ देखता है और कहता है अगर वो बच भी गया तो वो इसे लड़ने नहीं देगा क्योंकि वो बहुत बुरी तरह मार खा चुका है, और कहता है वो नरुमी इस मॉन्स्टर को हैंडल कर लेंगे। वो अपनी मूव नंबर 6 8 स्लैशर प्रिपेयर करता है और नरुमी 7 स्वॉर्ड ब्रॉन्ज स्वॉर्ड से अटैक करता है मॉन्स्टर की दूसरी साइड से। डाइकाजू इन ब्लेड्स को इजीली पकड़ लेता है। दोनों ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और इसकी बॉडी मोटी होने लगती है जैसे कि वो फटने लगी है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं काफका को जो सिंक हो रहा है और कहता है मैं इनको सुन सकता हूँ कि वो लड़ रहे हैं। वो अपने आप को कर्ज करता है कि मैं अभी फिनिश नहीं हुआ था। वो बैटल ज्वाइन करना चाहता है। तभी कोई इससे पीछे से आवाज़ देता है क्या इसकी ख्वाहिश है। तभी कोई पीछे से इसे आवाज़ देता है क्या ये इसकी ख्वाहिश है। जो सुनकर वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर से पूछता है क्या लड़ाई करते रहना इसकी ख्वाहिश है। काफका पूछता है तुम कौन हो। वॉइस इससे पूछती है क्या वो इंजर्ड हालत में भी इस बैटल को ज्वाइन करना चाहता है। काफका कहता है आई डोंट केयर हु यू आर, मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ, दैट्स माय डिज़ायर। मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है कि इसे क्या हुआ। वो मीना और उसके दूसरे टीममेट को ज्वाइन करना चाहता है। तभी हम उस सामुराई को देखते हैं जिसे हमने रून शराइन में देखा था, जहाँ शीना लेकर गया था काफका को, और वो कहता है मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो, और कहता है इसके साथ चलना होगा जहाँ पर वो स्ट्रॉन्गर कनेक्शन बिल्ड कर सके। काफका की आंखें खुली रह जाती हैं जब इसे पता चलता है कि ये कौन है। तभी पावरफुल लाइटनिंग स्ट्रक होती है जब काफका इस सामुराई का आंसर देता है। तभी वो एक सामुराई आर्मी का पार्ट बन जाता है। अपने आप को मिडल ऑफ बैटल में देखता है। काफका पूरी तरह शॉक्ड होता है ये सब देखकर, और इसके कंपेनियन बैटल की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर वो एक काजू को फेस करते हैं। इसके कंपेनियन अटैक करते हैं इस काजू पर एरोस के साथ। वो अपने कंपेनियन के साथ लग रहा था क्योंकि वो मूव भी नहीं कर रहा था। एक सामुराई इस पर नाराज होता है और कहता है तुम चार्ज क्यों नहीं कर रहे। उस दिन काफका ये सब देखकर पूरी तरह शॉक था कि वो एक एंशिएंट बैटल में आ गया है। सामुराई इसे आगे चार्ज करने के लिए कहता है, जो काफका को कंफ्यूज करते हैं जो एरो और बॉस का यूज कर रहे थे। वो देखता है जो ये वेपन यूज कर रहे हैं वो किसी न किसी काजू से बने हैं। इसे याद आता है कि मैंने डिफेंस फोर्स में पढ़ा था कि ओल्ड एज में लोग काजू के टिश्यू को यूज करते थे एज ए मीडियम, और ये बहुत थोड़ी पावर निकालते थे लेकिन इनकी बॉडी पर इसके बहुत गहरे असरात छोड़ जाते थे जो कि आज के दौर से बहुत डिफरेंट है। तभी कोई इसे पीछे से कहता है वॉच आउट जब काजू अटैक करता है। जब वो गिरते हैं तो इसका सेवियर इस पर चलाता है और वो कहता है तुम डर क्यों रहे हो, तुम तो ऐसे नहीं हो। काफका देखता है जो इसे बचाता है इसका फेस वाइस कैप्टन होशीना से मिलता है। काफका ये देखकर बहुत शॉक्ड होता है और कहता है शायद ये वाइस कैप्टन होशीना का इंसेस्टर हो। तभी वो तोरा स्क्वाड को ऑर्डर देता है कि शूट एरो। वो आगे बढ़ते हैं। तभी वो इस काजू पर कैनन से अटैक करते हैं जो कि इस मॉन्स्टर को जाके लगती हैं। काफका बहुत शॉक ये लोग कैसे काजू से लड़ रहे हैं बहुत ही मिनिमम रिसोर्सेज और वेपन के साथ। जब वो मॉन्स्टर को मार देते हैं तभी वो सामुराई इसके पीछे आता है और कहता है ये एक नॉर्मल दिन है किसी भी दिन की तरह। काजू को मारते हुए मैनी पीपल सैक्रिफाइस देयर लाइफ, और वो हर दिन इस तरह की ड्यूटी कैरी करते रहते हैं। तभी बहुत सारे सामुराइज की बॉडी हवा में उछल रही होती हैं। सामुराई एक्सप्लेन करता है कि वो इस काजू को फेस करते हैं जो इसकी बॉडी से निकला है और हमारे पास कोई भी एबिलिटी नहीं थी इसे हराने की। काफका पीछे देखता है और वो काजू इस काजू से निकला था जिसको इन लोगों ने अभी मारा था, और इसकी शेप वैसी है जैसे मैरी की एरा के डाई काजू की थी जैसे कि इसने पहले 9 की बॉडी में देखा। काफका सबको पीछे आने के लिए कहता है लेकिन काजू सभी को मार देता है। इसके अटैक से इनकी बॉडीज पीसीज में कट जाती हैं। काफका बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है जब इसने ये सीन देखा। सामुराई एक्सप्लेन करता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि सोल्जर कितना फास्ट है और कितना स्ट्रॉन्ग और कितना ग्रेट स्वॉर्डमैन। काफका देखता है शीना का इंसेस्टर भी मारे गए हैं इस मॉन्स्टर के हाथों और मॉन्स्टर ने इसे डिवॉल्व कर लिया है, और वो ये सब देखकर बहुत ज्यादा शॉक था। काफका चिल्लाता है जब वो ये सीन देखता है। काफका इस पर चार्ज करता है। काजू इनकंटेशन अटैक से इसकी लोअर बॉडी को अलग कर देता है और सामुराई कहता है सारे सोल्जर इसी तरह मारे गए थे। वो कहता है वो इनको मरते और स्लॉटर होते देख रहा था लेकिन कुछ नहीं कर पाया। काजू इनको मारने के बाद बहुत ऊंची रोर करता है। सामुराई कहता है इस मॉन्स्टर ने इनसे हर चीज छीन ली जो इनके पास थी। कॉमरेड से इनकी जमीनें, इनके घर जहाँ उन्होंने वापस जाना था, इनकी फैमिलीज। इसके बाद काफका की बॉडी पानी में गिर जाती है और वो सामुराई कहता है वो इस टाइम पावरलेस थे। बहुत सारी सामुराइज की सोल्स ने इसे एम्ब्रेस करना स्टार्ट कर दिया और वो रिपीटेडली कह रहे थे शेम शेम, और वो सब सोल इकट्ठी हो गई और उन्होंने एक फार्म ली काजू नंबर 8 की। सामुराई कहता है वो एक इंसेक्ट की तरह पावरलेस थे इसके अगेंस्ट। सामुराई इसे दिखाता है कि इनके पास में इनके साथ क्या हुआ था। काफका की आंखों से आंसू स्टार्ट हो जाते हैं और वो काजू नंबर 8 की आवाज़ सुनता है जो कह रहा था शेम, और वो देखता है कि वो रो रहा है और इसकी मुंह से ब्लड निकल रहा है। नंबर 8 काफका की तरफ देखता है और वो एक ही वर्ड रिपीट कर रहा है शेम शेम।
काफका को समझ आती है जो इसने पहले विजन में देखा था। इसके बाद सामुराई इसके पीछे आता है और कहता है ये डिस्ट्रक्शन 100 दिन तक जारी रही और फिर ये मॉन्स्टर अंडरग्राउंड चला गया और फिर सामुराई के हार्ट को एज ए कोर यूज किया और इनके ग्रजेस ने एक मास की फॉर्म ले ली जिसकी कोई अपनी फिजिकल फॉर्म नहीं थी और वो इस क्रिएचर की फॉर्म में बदल गए। सामुराई इसे अपनी अपीयरेंस सिखाता है जो कि बिल्कुल काफका जैसा होता है। काफका नंबर 8 की तरफ देखता है और वो सामुराई से पूछता है कि तुमने इसे ये सब क्यों दिखाया। सामुराई कहता है इसने फाइट करने का चूज किया लेकिन इसके पास कोई चांस नहीं है हमारे एरा के काजू से लड़ने का इन इस करंट स्टेट, इसलिए इनको एक डीपर बॉन्ड चाहिए इनको अंडरस्टैंड करने के लिए और एक होने के लिए। सामुराई इसे अपना हाथ देता है, तभी वहाँ पर एक हार्ट आ जाता है। काफका ये देखकर सरप्राइज होता है। सामुराई इसे कहता है ये तुम्हारा हार्ट है, ये इसको रिटर्न करने वाला था जब तुम इस क्रिएचर को खत्म कर देते। अब जब इसकी कोर डिस्ट्रॉय हो चुकी है इसीलिए अब इनके पास इसे एज ए कोर यूज करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। तुम्हें यहाँ पर एक चॉइस करनी होगी, तुम ये हार्ट लो और इंसान बन जाओ, यहाँ इसे एज ए कोर बना लो और बीस्ट बन जाओ। अगर तुमने इसे एज ए कोर एक्सेप्ट किया तो तुम इन सोल्स में से होगे और कभी भी ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ पाओगे। इसके बाद वो कहता है तुम अभी भी विश करते हो लड़ने की। सामुराई इसे कहता है वो इस पर ये फोर्स नहीं करना चाहता, इसके लिए वो इससे माफ़ी मांगता है। काफका इसके बारे में सोचता है और काजू नंबर 8 की तरफ देखता है और कहता है वो एक जैसे हैं। सामुराई ये देखकर कंफ्यूज हो जाता है। काफका नंबर 8 को कहता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको वो मदद नहीं कर सकता और कुछ विशेज़ ऐसी होती हैं जो पूरी नहीं हो सकती। वो काजू नंबर 8 को टच करता है और कहता है मैं बहुत फ्रस्ट्रेट था लेकिन मैं फिर भी रिफ्यूज़ करता हूँ गिव अप करने से, लेकिन इसके मुकाबले में कुछ नहीं है जिसका बोझ तुमने अपने शोल्डर पर उठा रखा है। जो मैंने उठा रखा है वो सिर्फ एक कतरा है पानी का। कहता है मीना के साथ खड़े होकर काजू के साथ फाइट करना काजू नंबर 8 की वजह से पॉसिबल हो सका है और वो इस पर इसका शुक्रिया अदा करता है। सामुराई ये देखकर सरप्राइज होता है। इसके बाद वो कहता है अब मेरी बारी है तुम्हें रिपे करने की और इसे इनवाइट करता है अपने रिवेंज मैच के लिए। काफका सामुराई की तरफ देखता है। सामुराई कहता है इसके बाद कोई वापसी नहीं है अगर इसने ये किया। काफका इस पर एग्री करता है कि वो फाइट करेगा। तभी सामुराई इसके पास हार्ट लेकर आता है और इस पर एक स्पेल कास्ट करता है। इसके बाद वो काजू कोर बन जाती है और काफका को बोलता है अगर वो फाइट करना चाहता है तो वो इसे ले। सामुराई काफका की चेस्ट पर इसे लगाता है। जैसे ही वो इसके अंदर एंटर करती है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑरा फील करता है। इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, फ्लो ऑफ एनर्जी इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो रही है। तभी वो सोल्स इसे एम्ब्रेस करती हैं और एक ही वर्ड बोल रही होती हैं शेम शेम। सामुराई कहता है क्या वो 400 सालों का ग्रज कैरी कर सकता है। काफका कहता है लेट्स किक सम एसेस और वो कहता है वो ये सारा बर्डन उठाएगा अगर उसने ये डिसीजन लिया है तो। आउटसाइड वर्ल्ड में काफका की रिस्ट मूव करती है और मीना इसके पास बैठी है जो मीना नोटिस करती है और कंट्रोल रूम से पूछती है। असिस्टेंट कहती है कोई रिस्पॉन्स नहीं है, लगता है काफका मर गया है। मीना केयरफुली सोचती है क्या इसने इमेजिन किया है और कहती है नहीं। तभी वो याद करती है कि फर्स्ट डिवीजन में जब लड़ाई हुई थी काफका की ईसाओं के साथ वो ह्यूमन फॉर्म में चेंज हो गया था और कहती है इसकी बॉडी अगर इस फॉर्म में है तो ये अननेचुरल है। मीना को यकीन है काफका ने अभी गिव अप नहीं किया। इसके बाद एक्सप्लोजन होता है मीना के पीछे और इसे याद आता है शीना और नरुमी अभी फाइट कर रहे हैं। कंट्रोल रूम में कुरुसु इनके स्टेट्स रीड करता है और कहता है नंबर 1 का आउटपुट 15% गिर गया है और 10 का 12% और ये जल्द ही ओवर हीट हो जाएंगे। और शीना मॉन्स्टर की तरफ जा रहा है अटैक करने। नंबर 10 इसे अटैक करने का कहता है क्योंकि सिचुएशन वर्स हो रही है। शीना कहता है वो जानता है। शीना कहता है डाइकाजू के अटैक समझ नहीं आ रहे। नरुमी इसे देखकर सिर्फ डॉज कर रहा है और मैं डायरेक्ट हिट लेने से अवॉइड कर रहा हूँ और नंबर 1 का रेटिना ही की एलिमेंट है इस बैटल में, लेकिन काजू इसके सारे अटैक्स को ब्लॉक कर रहा है। तभी नरुमी सोचता है कि वो इसके अटैक्स को पढ़ सकता है लेकिन वो इस पर अटैक कर नहीं पा रहा जो कि इसकी डायरेक्ट हिट होनी चाहिए थी और इसकी फ्यूचर एबिलिटी काम नहीं करती जब इसके पास मल्टीपल फ्यूचर हो। वो केयरफुली मॉन्स्टर की बॉडी को ऑब्जर्व करता है और कहता है इस क्रिएचर ने अभी तक इनको सब कुछ नहीं दिखाया। वो डाइकाजू की अबोमिनेशन बॉडी को देखता है। इससे पहले वो नंबर 9 में आती है और इसे समझ आती है इसकी डिफिकल्टी की सारी वजह ये है। कंट्रोल रूम डाइकाजू का एनालिसिस करता है और कहते हैं 100 ऑफ सिग्नल्स आ रहे हैं डाइकाजू की बॉडी से जो कि शीना नोटिस करता है। असिस्टेंट बिलीव नहीं करता नरुमी ये सब देख पा रहा है। नरुमी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो एक पावरफुल स्लैश मारता है डाइकाजू को। शीना सरप्राइज हो जाता है कि नरुमी इसके अटैक पढ़ पा रहा है और कहता है नरुमी इज ए बिग मॉन्स्टर अराउंड। इसी तरह वो दोनों इस पर अटैक कर रहे होते हैं। नरुमी शीना पर चलाता है और कहता है इसके अटैक में बहुत ज्यादा फोर्स नहीं है और शीना कहता है ये मुझे कहना चाहिए और नोट करता है कि नरुमी एग्जॉस्ट हो चुका है और वो कहता है इनके पास कुछ सेकंड ही है कि वो ओवर हीट हो जाएं और ये इनका लास्ट चांस है। तो शीना स्टांस लेता है और नंबर 7 का यूज करता है 12 लेयर स्ट्राइक और डाइकाजू पर अटैक करता है और वो अटैक करते वक्त कहता है वो इस अटैक में अपनी पूरी जान लगा देगा और नरुमी के अटैक की इंटेंसिटी इसके फेस पर विजिबल थी। तभी नरुमी का सूट सिग्नल देता है कि वो ओवर हीट हो रहा है जिसकी वजह से होशीना और कुरुसु वरीड हो जाते हैं। होशीना कहता है लगता है नरुमी अपनी लिमिट पर पहुंच गया है। तभी नरुमी न्यू स्ट्रेंथ गेन करता है। कुरुसु कहता है नरुमी ने ओवरकोट किया है नंबर 1 वेपन का जिससे
वो बहुत ज़्यादा कंसर्न हो जाता है। हुशीना इसे कहता है ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसका ब्रेन फ्राई हो जाएगा, लेकिन रूमी कहता है सो बी इट, और कुरूसी से याद करवाता है जनरल साओ के साथ क्या हुआ था। रूमी अपने आप से वी गो बिटवीन, अगर वो आज मारा भी गया तो नेक्स्ट लाइन ऑफ सोल्जर रेडी है मेरी जगह लेने के लिए। वो इनको क्यों देगा और इसके एनिमी के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन होगी मैं दूंगा। हुशीना काजू पर कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है और वो कहता है इसे कमांड आगे देनी है जैसे साओ ने इसे दी थी। तभी डायकाजू इसकी लेफ्ट साइड में अपने एक लिम्ब से अटैक करता है। नाज़ाका और केजी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। हुशीना अपने माइंड में नरुमी मॉन्स्टर के अटैक देख सकता है, लेकिन इसकी बॉडी इसका साथ नहीं दे रही। तभी वो विप्लैश अटैक से हिट होता है। इसके बाद मॉन्स्टर नरुमी की तरफ टर्न करता है। इसे देखता है कि वो नील हुआ है। इसे लगता है कि इसमें कोई और होप नहीं है। तभी मॉन्स्टर इनकंटेशन अटैक करता है नरुमी पर, जिससे कुरोसु अलार्म हो जाता है। कुरोसु इसका नाम लेकर पुकारता है। नरुमी कहता है इसने कमांड आगे फॉरवर्ड कर दी है। नरुमी अपनी साइड पर देखता है जहाँ कोई इसकी तरफ आ रहा है और हम देखते हैं काफका होश में आ चुका है, जिसे देखकर डायकाजू शॉक हो जाता है। जब काफका इसके क्लोज आता है तभी वो डायकाजू को राइट बॉडी ब्लो देता है। वो इतना पावरफुल अटैक होता है कि इसकी बॉडी डिसफिगर हो जाती है। नरुमी स्माइल करता है और कहता है शो हिम हिज स्किल्स। तभी हम मीना का सरप्राइज फेस देखते हैं और वो देखती है डायकाजू मैरी किएरा को, जो कि एक सॉलिड पंच खाता है काफका से, और वो इतना स्ट्रॉन्ग पंच होता है जहाँ पर वो खड़े थे वो जमीन टूट जाती है। तभी कुरूसु और यंग गर्ल शॉक्ड हो जाते हैं इसकी न्यू डेवलपमेंट को देखकर। हुशीना ये देखकर शॉक्ड था। नरुमी इसे कहता है कि इसने कमांड आगे फॉरवर्ड कर दी। स्माइल करता है और काफका को कहता है मुझे अपने स्किल्स दिखाओ। काफका के पंच से डायकाजू पुशबैक होता है और इसके मुंह से ब्लड निकलना स्टार्ट हो जाता है। काफका सीरियसली इसकी तरफ देखता है। कंट्रोल रूम में कुरोसु शॉर्ट आउट करता है कि काजू नंबर 8 फ्रंट लाइन पर आ चुका है। कुरोसु शॉक्ड होता है कि इसने काफका के कोई भी वाइटल साइन नहीं देखे। केजी कहता है वो एक ही सूरत में ये एक्सप्लेन कर सकता है कि ये एक मिरेकल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बैटल इनकी फेवर में आ गई है। इसके बाद डायकाजू इनकंटेशन अटैक करता है काफका की चेस्ट पर। नाज़ाका ये देखकर परेशान होता है और कहता है डायकाजू के पास पावर एडवांटेज है अभी भी। तभी वो नोटिस करता है कि काफका की बॉडी रिजनरेट हो रही है। केजीज की आइज खुली रह जाती हैं जब वो ये देखता है। तभी हुशीना को ये देखकर यकीन नहीं आता और सोचता है कि काफका ने क्या किया है, और वो नोटिस करता है कुछ डिफरेंट है इसमें पहले से। काफका इसे कहता है आई नो, और मैं जल्द अनलीश कर दूंगा। हुशीना पजल हो जाता है जब वो ये सुनता है। तभी बहुत सारी सोल्स काफका के पांव से बाहर आने लगती हैं और इसको एक और कवर कर लेता है। काफका फ्लैशबैक में वो पहला था जिसने नोटिस किया था काजू को अपने सिटी में, और वो इस साइड को रिपोर्ट करता है, और ये बस यही कर सकता था इस टाइम पर जब वो मॉन्स्टर डिस्ट्रक्शन कर रहा था इसके सिटी में। और कहता है अगर मैं कैप्टन होता जिसकी कॉम्बैट पावर 99 होती, या एक स्ट्रॉन्ग ब्लेड विल्डर होता, या एक सुपर हीरो होता जिसका किल काउंट 10,000 मॉन्स्टर का था, और अगर वो अकेला हेल्पलेस बच्चा ना होता तो वो बचा सकता था अपने घर को जो इसके फादर ने बनाया था लोन लेकर, और उस शॉप को बचा सकता था जहाँ इसकी दादी इसे पेंसिल लेकर देती थी, और इस शॉप को बचा सकता था जहाँ इसकी मॉम पार्ट टाइम जॉब करती थी, और उस ऑक्टोपस पार्क को बचा सकता था जहाँ पर इसने लड़ाई की थी 3rd ग्रेड के लड़के से, और वो इन सब को बचा सकता था और अपने लिए और मीना के लिए डिफरेंट फ्यूचर देख सकता था, और वो इन सब के लिए अपने आप को माफ नहीं कर सकता। और वो अपने यंग वन से कहता है मुझे पता है तुम इन सब से नहीं गुजरना चाहते। जो रास्ता इसने चुना था वो इसने सोचा नहीं था, लेकिन अब वो लास्ट में इस तरह फाइट करेगा कि वो इस पर प्राउड कर सके, और वो चलना स्टार्ट करता है। तभी यंग काफका इसका हाथ पकड़ लेता है और स्माइल करता है फुल कॉन्फिडेंस के साथ। किड काफका इसके साथ खड़ा होता है और इसके साथ ही वो अपने पास सेल्फ को इनवाइट करता है चार्ज के लिए। इसके बाद हम प्रेजेंट में रिटर्न करते हैं। इसकी बॉडी से शेल क्रैक करना स्टार्ट कर देते हैं। सभी ये देखकर शॉक होते हैं और इसकी बॉडी के सारे शेल गिर जाते हैं और काफका की न्यू फॉर्म रिवील होती है, और सभी ये न्यू फॉर्म को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। नरुमी स्माइल करता है क्योंकि इसने देखा था कि ऐसा होगा। कुरोसु कहता है काजू नंबर 8 शेप चेंज कर रहा है और वो सिग्नल देख रहा है ये काजू है और ना ही ह्यूमन, और ये बिल्कुल अननोन फॉर्म थी। यहाँ पर हम इसकी न्यू फॉर्म देखते हैं जहाँ पर इसकी आइज हैं और हॉर्न्स भी हैं। एक असिस्टेंट कहता है वो इसका फोर्टिट्यूड लेवल मेजर नहीं कर पा रहे, और केजी कहता है ये अबव 10 है जो हमारी टेक्नोलॉजी भी मेजर नहीं कर सकती, और कहता है यहाँ पर मेजरिंग फोर्टिट्यूड इज मीनिंगलेस। इनका इमर्जेंस का मतलब है एंड ऑफ ह्यूमन काइंड। अब इनके पास एक नहीं बल्कि 2 काइजू हैं, और अगर वो नंबर 8 इनका एनिमी निकला तो ह्यूमैनिटी खत्म समझो। काफका अपने कंपेनियंस को सॉरी कहता है और सभी की अटेंशन ग्रैब करता है, और वो एक ड्रोन को नीचे से पकड़ता है और कहता है इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ने 2 ड्रोन्स को तोड़ दिया है, और वो सॉरी कहता है इन ड्रोन्स के लिए। इस लाइफ और डेथ की सिचुएशन में सभी शॉक्ड होते हैं कंट्रोल रूम में। जब मीना ये सुनती है वो स्माइल करती है। इसके बाद काफका अपने फेस पर स्लैप करता है अपना कंपोजर गेन करने के लिए, और वो स्टेयर करता है नंबर 9 की तरफ। मीना कहती है ये काफका है जिसे वो सुन रहे हैं। केजी कहता है ये कौन सी फॉर्म है। नाज़ाका कहता है ये डिफरेंट है बर्ज़क मोड से। 3rd विजन ने इसके बारे में कोई डाटा नहीं दिया। हुशीना को इस बात पर यकीन नहीं आता जो वो देख रहा था। काफका आई कैन सी देम। हम देखते हैं ब्लैक सब्सटेंस काफका के गिर्द ज़मीन पर। काफका कहता है ये इमोशन है जो कि कॉन्टिन्यूसली गशिंग आउट
रिजेंटमेंट, हेट, रिग्रेट एंड एंगर है इन सोल्स का जो इसके साथ हैं, और एक पावरफुल ऑरा इसकी बॉडी से निकलना स्टार्ट हो जाता है। डाइकाइजू इसे फील करता है, तभी डाइकाइजू हंसना स्टार्ट कर देता है। तभी डाइकाइजू अपने मसल्स को फैलाता है और रिलीज करता है एक पावरफुल ऑरा, और इसके बाद वो चार्ज करता है काफका पर, और इसका अटैक काफका के फेस पर पड़ता है, और वो इतना पावरफुल अटैक होता है कि इसके पीछे की बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है। मीना, नरुमी और हशीना अपने आप को कवर करते हैं इसकी इंटेंसिटी से। नाज़ाज़ाका अपने टीथ को दबाता है। मॉन्स्टर काफका की तरफ देखता है अटैक करने के बाद। काफका इस अटैक से जरा भी डैमेज नहीं लेता और सबको कहता है ट्रांसमिशन टावर के पीछे जाने के लिए। तभी डाइकाइजू शॉक्ड हो जाता है, ये कैसे हो सकता है। काफका इसके ऊपर एक स्ट्रेट पंच मारता है और वो बिल्डिंग में लगता है। काफका अपने मसल्स को वार्म अप करते हुए कहता है, लगता है मुझे स्टार्ट कर देना चाहिए। इसके बाद वो अपना स्टांस लेता है और नंबर 8 के खड़े होने का वेट करता है। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम अब अनस्क्रैच हो अभी तक। काफका कहता है इसकी पावर काफी बढ़ गई है कंपेयर टू 400 ईयर बिफोर, नंबर 9 को कंज्यूम करने के बाद। काफका इसे मरना ही होगा, नहीं तो वो पूरी दुनिया में फैल जाएगा। काफका अपना स्टांस लेता है और कहता है मुझे अब स्टार्ट करना चाहिए। काफका इंस्टेंटली डाइकाइजू के सामने टेलीपोर्ट हो जाता है और इसे एक पंच मारता है। मॉन्स्टर इसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन काफका इसे लेफ्ट होकर मारता है और इसको टावर के ऊपर फेंक देता है। मॉन्स्टर अभी हवा में ही था और काफका इसे फॉलो करता है और इसे एक लेफ्ट स्ट्रेट देता है। मॉन्स्टर इसे ब्लॉक कर लेता है और इस सब से बहुत ज्यादा शॉकवेव जनरेट हो रही थी। दोनों हवा में पंचेस एक्सचेंज करते हैं। मॉन्स्टर काफका को पकड़ लेता है अपनी टेल से और वो काफका को नियर बाय बिल्डिंग में मारता है। मॉन्स्टर फॉलो अप अटैक करता है और काफका डिफेंस पर चला जाता है। मॉन्स्टर के पंच से काफका दूसरी बिल्डिंग में जाकर लगता है। केजी शॉक्ड हो जाता है जो वो देख रहा था। डाइकाइजू एनर्जी बीम से अटैक करने वाला होता है नंबर 2 का। केजी से कहता है ये नंबर 2 का मेन ब्रस्ट है। मॉन्स्टर काफका पर अटैक करता है। काफका इसे किक मारकर स्काई में भेज देता है और मॉन्स्टर का अटैक हवा में एक्सप्लोड हो जाता है और इसकी शॉकवेव से करीबी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाती है और हर कोई ये देखकर शॉक्ड था। काफका मॉन्स्टर को कहता है कि इस तरह के मूव्स बैन हैं। मॉन्स्टर सेम अटैक फिर चार्ज करता है। काफका अपने थ्रस्टर ऑन करता है अपने हील्स की और हवा में चला जाता है मॉन्स्टर की टेंशन डिवर्ट करने के लिए। वो इसके अटैक को डॉज कर रहा होता है। वो सरप्राइज हो जाता है कि ये ट्रैजेक्टरी भी चेंज कर सकते हैं। वो अपनी हील थ्रस्ट को ऑन करता है और मॉन्स्टर के मेन ब्रस्ट को इंटरसेक्ट करता है, जिसके नतीजे में स्काई में बहुत बड़े ब्लास्ट होते हैं। नाज़ाज़ाका शॉक्ड हो जाता है जो वो देख रहा था। कुरुसु कहता है सारे शूट अवॉइड कर लिए गए हैं। तभी इसके नीचे से एक एनर्जी ब्रस्ट काफका को लगता है। मॉन्स्टर अपने इन अटैक से इनको फॉलो करता है, जिसे देखकर मीना वरीड हो जाती है। नरुमी फ्रस्ट्रेट होता है कि इसाओ सिर्फ 2 ब्रस्ट निकाल सकता था एट अ टाइम। ये मॉन्स्टर अपनी मर्जी से जितनी मर्जी निकाल सकता है। केजी कहता है कि ओरिजिनल नंबर 2 भी इस तरह के स्टंट नहीं कर सकता था। नाज़ाज़ाका कहता है अभी तक जितने भी मॉन्स्टर निकले हैं ये हिस्ट्री में सबसे आउटरेजियस है। होशिना डिसबिलीव से इसकी तरफ देख रहा होता है। नरुमी कहता है मोस्ट फ्रस्ट्रेटिंग ये है कि नंबर 8 इज मोर पावरफुल देन डाइकाइजू। डाइकाइजू के ब्रस्ट का कोई भी असर नहीं हुआ था काफका पर। वो स्मोक से इमर्ज होकर इस पर अटैक करने आता है। मॉन्स्टर ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक्ड था। काउंटर अटैक में काफका इसका सर पकड़कर एक लार्ज रॉक में मारता है। इसके बाद काफका बराज ऑफ पंचेस मारता है मॉन्स्टर पर और इसके पंचेस से बहुत ज्यादा शॉकवेव पैदा होती हैं, जिससे एरिया का लार्ज पोर्शन डिस्ट्रॉय हो जाता है। काफका के कंपेनियन कहते हैं इसे फिनिश कर दो। तभी काफका अपने पंचेस रोक देता है और वहां पर हर कोई पजल हो जाता है इसके एक्शन पर। काफका कहता है रिस्ट्रिक्टेड एरिया का रेडियस 5 किलोमीटर तक कर दें क्योंकि यहाँ से मॉन्स्टर निकल रहा है। तभी हम देखते हैं कि डाइकाइजू की बॉडी इमर्ज होने लगती है। होशिना इस बात का मतलब पूछता है। काफका कहता है ये 400 साल पहले इमर्ज हुआ था जमीन से एडो पीरियड में। ये हिस्ट्री का सबसे बड़ा कैटेक्लिज्म है और अमेलगमेशन है बहुत सारे काइजूस की जो इनको कंट्रीज के नीचे छुपे हुए हैं। ये सुनकर शीना शॉक्ड हो जाता है। इट्स द डाइकाइजू ऑफ मैरी की एरा। तभी ये मॉन्स्टर पूरी तरह मर्ज होता है अपनी रियल फॉर्म में और काफका के कंपेनियन इसे देखकर शॉक हो जाते हैं। डाइकाइजू मर्ज होने लगता है और काफका पर अटैक करने लगता है। होशिना कहता है क्या कहा तुमने? मैरी की एरा, द लेजेंडरी मॉन्स्टर जो इसने डिफेंस फोर्स के सिलेबस में पढ़ा था। नरुमी भी काफका के वर्ड्स को स्टेट करता है, अमेलगमेशन ऑफ काइजूस। इसी वजह से इसे इतने सिग्नल मिल रहे थे और वो सिग्नल जैसा अटैक करता है अपने मुंह से काफका पर। वो बिल्डिंग जिस पर काफका खड़ा होता है और वो रबड़ की तरह डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो इस अटैक का इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि मीना और हशीना दोनों थ्रो बैक हो जाते हैं। काफका इस अटैक को डॉज कर लेता है। काफका इस पर अटैक करता है। मॉन्स्टर इजीली इसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो इसके साथ फ्रॉस्टर पंच करता है और जो इसके साथ ब्लो टू ब्लो अटैक करता है। काफका कहता है ये 400 साल पहले से ज्यादा पावरफुल है अब। काफका टेक्निक यूज करने की कोशिश करता है इसकी कोर को ढूंढने के लिए। वो इस पर इनकंटेशन अटैक का यूज करता है। इससे काफका का फेस डिस्ट्रॉय हो जाता है। काफका कहता है इसे कोई रास्ता ढूंढना होगा इसे डॉज करने के लिए, नहीं तो वो इसके करीब भी नहीं जा पाएगा। मॉन्स्टर लार्ज माउथ ओपन करता है और एक जोरदार रोर करता है। काफका कहता है ये क्या हो रहा है?
नाजाजाका चलाते हुए अब क्या हुआ है, और पूरे जापान में इनको काउंटलेस काजूस के सिग्नल मिलते हैं। डिफेक्टेड काजू अब सब खड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं और सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। क्रूसो इनको इन्फॉर्म करता है और सभी डिस्ट्रॉयड काजू रिवाइव हो रहे हैं। काफका पूछता है इनकी रेंज कितनी है और ये नंबर 9 की एबिलिटी है। सचीरो के एरिया में भी काफका की आइज शॉक्ड हो जाती हैं। ये सुनकर मीना कहती है ऑन एंटायर कंट्री। सडनली ये काजू इस पर अटैक करता है। तब सब के सब लोग ज़ुम्बी टाइप काजूस को अटैक करने लगते हैं और हम इन सबको एक डेंजरस सिचुएशन में देखते हैं। काफका ये देखकर बहुत वरीड होता है क्योंकि इसके कंपेनियंस के पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है और वो जल्दी करने का कहता है। डाइकाजू ने अपनी बॉडी को इनकंटेशन से कवर किया हुआ है, जिसे देखकर काफका सरप्राइज हो जाता है। काफका इसके करीब भी नहीं जा पा रहा था। कुशिना कहता है ये क्या हो रहा है। मीना कहती है इसके फाइट का की है नरुमी। नरुमी रिस्पॉन्स करता है इनको एक पाथ बनाना होगा काफका के लिए। कुशिना इसे कहता है कि तुम्हारे पास कोई स्ट्रेंथ नहीं है। नरुमी कहता है मैं नहीं कर रहा अभी। तभी काफी प्रोजेक्टाइल्स अटैक होते हैं मॉन्स्टर पर जो इनकी अटेंशन हासिल करते हैं। नरुमी कहता है तुमने मेरे विजन और इसकी मूवमेंट को पहले से स्टडी कर लिया है। वेल डन डम डिसाइपल। इसी के साथ हम देखते हैं कि किरू जो कि एक बिल्डिंग पर खड़ी है अपनी आइज ओपन करती है और हम देखते हैं कि इसकी आंखों में एक रेटिना है और कहती है ये एक फूलिश क्वेश्चन है। फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि वो 4 टाइप की वेपन की कंपैटिबल है। नरुमी ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। केजी कहता है कि वो कंपैटिबल है नंबर 4 की जो कि इसकी मदर का है, कैप्टन हकीरू शिनोमिया। इसके अलावा शी इज़ कंपैटिबल 1 to 7 के लिए। केजी कहता है इट्स अमेजिंग। असिस्टेंट कहता है हमने इस तरह का केस पहले कभी नहीं देखा। केजी कहता है पर ब्रास को इन्फॉर्म करो, अगर इसके बारे में कोई प्रेसिडेंट नहीं है तो इस पर प्रोजेक्ट स्टार्ट करो। और वो कहता है ये बात किसी तरह लीक नहीं होनी चाहिए और वो पॉइंट आउट करता है ये की हो सकती है नंबर 9 को डिफीट करने के लिए। और वो कैप्टन नरुमी से कहती है कि वो इसे सिखाए कि नंबर 1 का वेपन को कैसे यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। कुशिना कहता है थर्ड विजन को इसके बारे में नहीं बताया गया कि शिनोमिया नंबर 1 का वेपन का यूज़ कर सकती है। नरुमी कहता है इसने काफका को मिड फील्ड टेक्निक भी सिखाई है। ये इसका एज था नंबर 9 के अगेंस्ट। वो कहता है रेटिना 001 इज द एम्बॉडीमेंट ऑफ नंबर 1 काउंटलेस आइज। इसके पहनने वालों को इसका हर तरह का विजन दिखाई देता है। इसका मतलब है नरुमी फाइट कर रहा था नंबर 9 के साथ और शेयर कर रहा था किरू के साथ। केजी कहता है तुम बहुत सारी लिबर्टीज लेते हो जिनको डिफेंड करना मुश्किल होता है। नरुमी कहता है ये इनका लास्ट रिजॉर्ट है और वो इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। वो किरू से कहता है फिनिश करो जो तुमने स्टार्ट किया था उस दिन। किरू और डाइकाजू एक दूसरे को देखते हैं और कहती है तुमने अपनी अपीयरेंस चेंज कर लिया और कहती है इसके डैडी इस मॉन्स्टर के अंदर है। वो काफका को बुलाती है। काफका इसकी तरफ देखता है। वो कहती है वो इसकी फिस्ट को इसकी कोर में भेजने वाली है, तुम मेक श्योर करने से शैटर करने में। हम फ्लैशबैक में देखते हैं काफका हर्ड किरू कि इसके डैड इस मॉन्स्टर के अंदर है और वो इनको तब मॉर्न करेगी जब वो मॉन्स्टर को मार देगी। काफका कहता है ओ यस लीव इट टू मी, लेट्स फ्री डायरेक्टर जनरल शिनोमिया। वो सबकी अटेंशन ग्रैब करता है जब वो ये कहता है कि किरू सेड राइट। इसके बाद वो पावरफुल ऑरा रिलीज करता है। हियर वी गो। नंबर 9 एंड मैरी की पीरियड डाइए काजू न्यूट्रलाइजेशन ऑपरेशन। दोनों काजू की तरफ चार्ज करते हैं। जब काजू इनकंटेशन अटैक करने लगता है काफका के ऊपर तो किरू से डिस्टर्ब कर देती है अपनी राइफल का यूज करके। मैं तुम्हें शूट करना अलाउ नहीं कर सकती, मुझे डॉज करना होगा और मुझे इसके ओरिजिन पॉइंट पर अटैक करना है और इसकी कोर लोकेट करनी है। वो अपने एक्स विजन यूज करती है। एक टेंटिकल इसके साइड पर आता है जिससे वो फोकस लूज करती है। मीना आस्क ओकानजी आई हैव ए फेवर टू आस्क। किरू मैनेज कर लेती है काजू के अटैक को। बैक देन वो सिर्फ देख सकती थी और वो सब पर बर्डन ही थी और वो अलाउ करती है इसाओ को डिवॉल्व करने के बाद और अब वो प्रॉमिस करती है कि वो इसे फ्री करवा लेगी। वो जल्दी से अपने आप को डाइकाजू के ऊपर लाती है और अपनी गन से इस पर एम लगाती है और अपने डैड को कहती है डैड होल्ड टाइट और वो अपनी गन से अटैक करती है और काफका फॉलो करता है इसको और स्ट्रेट पंच देता है काजू की बॉडी पर। काफका अपने पंच जारी रखता है और बहुत एक्सट्रीम पंच करता है डाइकाजू पर और किरू से सपोर्ट करती है नंबर 1 वेपन के रेटिना से। किरू देखती है कि वो काफका पर इनकंटेशन अटैक करने लगता है। किरू इस पर अटैक कर देती है। काफका अपने अटैक जारी रखता है और इसे एक अपर कट देता है और डाइकाजू इस अटैक से ब्लीड करना स्टार्ट कर देता है। नाजाजाका कहता है काफका के अटैक काम कर रहे हैं। काफका इस पर एक और अटैक करता है और मॉन्स्टर इसे डॉज कर लेता है। इससे बहुत बड़ी शॉक वेव पैदा होती है। किरू कहती है इस अटैक को डिफेंड करना होगा और इसकी कोर को तलाश करना है। किरू कहती है वो ऑलरेडी ओवर ईटिंग है। कुशिना कहता है ये नेचुरल है, अभी तक किरू नरुमी की तरह प्रोफिशिएंट नहीं हुई और वो 2 वेपन यूज कर रही है सेम टाइम। कुशिना कहता है वो ज्यादा देर तक ठहर नहीं पाएगी, जो सुनकर काफका शॉक हो जाता है और कहता है अब इसे क्या करना होगा। डाइकाजू 9 की एबिलिटीज को यूज कर रहा है। वो कहता है मॉन्स्टर अपनी कोर को कवर करने के लिए किसी भी शील्ड का इस्तेमाल कर सकता है। हमें एक सिंगल पावरफुल अटैक करना होगा जो हमें ब्रेक थ्रू दिलवाए। कुशिना कहता है वो इसकी कोर कैसे एक्सपोज करेगा। मीना कहती है वो इस पर छोड़ दें और वो कहती है टारगेट को वहां पर लेकर आए जहां कांजी इनके साथ लोकेशन शेयर करती है और वो इसे क्रोनोस के साथ शूट करेगी। काफका उस वेपन को याद करता है जिसे मीना रेफर कर रही थी। काफका एंड किरू से रॉजर। किरू चार्ज करती है डाइकाजू पर और सिग्नल्स को फॉलो करती है जो इसकी कोर तक ले जाए। वो एक स्पॉट डिटेक्ट करती है लेकिन वो उसकी कोर नहीं थी। वो एक और तलाश करती है, वो भी कोर नहीं है।
यहाँ पर काउंटलेस सिग्नल थे जो कि दूसरे काइजू के फ्यूज कोर थी एज ए डिकॉय। काइजू इस पर अटैक करता है और वो इसे डॉज कर लेती है। कुरुसु कहता है इसकी कॉम्बैट पावर 12% गिर गई है। किकीरू इसकी कोर सर्च कर रही थी। कुरुसु और ज्यादा परेशान हो जाता है, इसकी पावर 5% और गिर गई है और इसका नोज और आइज ब्लीड करना स्टार्ट कर देती हैं। वो डीप डाइव कर जाती है काइजू की बॉडी में और वो अपने माइंड से इसे कहती है मुझे पता है आप इतने स्ट्रिक्ट क्यों थे। एक दफ़ा वो प्रटेंड करती है कि वो सो रही है और अपनी मदर को सुनती है कि जो कहती है कि वो अपने हार्ट को हार्ड कर लेगी इसको सिखाने के लिए। इसका मतलब है कि तुम्हें इससे बहुत ज़्यादा प्यार करना होगा। जब इसकी मदर की डेथ हो जाती है तो वो डिसाइड करता है इसकी मॉम का स्टैंड ले। इसी दौरान किकीरू डाइकाजू की ट्रू कोर को डिटेक्ट कर लेती है जो कि हर एक कोर को सिग्नल दे रही थी और ये कंट्रोल सेंटर था अदर कोर्स का और वो कोर की लोकेशन शेयर करती है अपने कंपेनियंस के साथ। नाजाजाका वेल डन। अब सिर्फ एनिमी को मीना के डेजिग्नेटेड पॉइंट पर लेकर आना था। एक जायंट हैंड इस पर आकर अटैक करता है और वो इसे बिल्डिंग में मारता है। कुरुसु कहता है वो अपनी लिमिट पर है और इसकी पावर 15% और ड्रॉप हो गई है। किकीरू कहती है स्टे बैक, मैंने तुम्हें कहा है काफका आई एम डन बीइंग रेस्क्यू बाय यू। इसके मुंह से ब्लड निकल रहा था और वो उठती है और रिज्यूम द मिशन। आई विल बी ओके। नो मैटर कौन सी प्रॉब्लम वो फेस करे, नो मैटर कौन से काइजू को वो फेस करे और वो गिव अप नहीं करेगी। और यहाँ पर वो बराज ऑफ अटैक करती है काइजू पर और काफका इसे पावरफुल फ्लाइंग पंच मारता है और काफका इसको पीछे ढकेल देता है। कैंजी कहती है अभी 150 मीटर दूर है पॉइंट से। डाइकाजू एनर्जी बीम से इस पर अटैक करता है। काफका इसे डॉज कर लेता है। किकीरू कहती है मैं इन सबको सरपास कर लूंगी, नरूमी, डैड एंड माय मदर। और वो एक पावरफुल ब्लास्ट करती है काइजू पर। काफका इसको फॉलो करते हुए एक स्ट्रेट पंच मारता है और काइजू पॉइंट पर पहुंच जाता है। काफका मीना का नेम शाउट आउट करता है और हम देखते हैं कि मीना क्रोनोस के पास रेडी है। वो टारगेट लॉक करती है। इसके बाद मीना अटैक करती है। तभी काइजू अपना काउंटर अटैक करता है इस पर अपने एनर्जी बीम से और सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। मॉन्स्टर मीना के अटैक को अपने एनर्जी अटैक से काउंटर करता है और शीना वाज शॉक्ड। नरूमी बहुत फ्रस्ट्रेट होता है इसको देखकर। केजी वाज शॉक्ड। कुरुसु और नाजाजाका डिसबिलीव के साथ कि इसने क्रोनोस के अटैक को काउंटर कर लिया। मीना को इस बात पर यकीन नहीं आता और वो दूसरा अटैक रेडी करने के लिए कहती है। उकानजी 9 एंड 3rd सर्किट शॉर्ट होते हैं और बैरल हीट राइजिंग रैपिडली। उकानजी कहती है क्रोनोस मेल्ट होना स्टार्ट हो गया है लेकिन मीना अनडिटरमेंट रहती है। वो कांजी से एवैक्यूएट करने के लिए कहती है। तभी किकीरू ऊपर आती है अटैक करने के लिए और कहती है मैं जानती हूँ तुम अपनी लिमिट पर हो, सिर्फ मुझे एक और अटैक करने दो, जस्ट 1 अटैक एंड लैंड मी योर स्ट्रेंथ। और इसकी कॉम्बैट रीडिंग 51 से 93 पर चली जाती है। किकीरू अपने माइंड में कहती है डिफेंस फोर्स इज द स्पेयर ऑफ द स्टेट एंड द शील्ड ऑफ द पीपल। वो अपने डैड की मेमोरी को याद करती है और वो अपनी स्माइल को याद करती है और कहती है कि ये अटैक सिर्फ आपके लिए है डैड, और मॉन्स्टर के हेड पर मारती है जिससे वहाँ पर एक एक्सप्लोजन होता है और मॉन्स्टर का एनर्जी बीम रुक जाता है और वहाँ से चली जाती है। तभी मीना एक प्रोजेक्टाइल से इसके फेस पर अटैक मारती है जिससे मॉन्स्टर का फेस एक्सप्लोड हो जाता है। किकीरू काफका का नेम पुकारती है। इनके फॉलो अप अटैक से मॉन्स्टर की कोर शो हो जाती है। तभी काफका एक पंच प्रिपेयर करता है और कहता है लीव इट टू मी और वो सारी एनर्जी इकट्ठी करता है अपने राइट हैंड में। काफका कहता है अब टाइम आ गया है और वो ग्रज सोल्स को गैदर करता है और वो सोल्स को बुलाता है और वो सोल्स इकट्ठी होती हैं एक एनर्जी की फॉर्म में। डाइकाजू अपनी बॉडी को जल्दी से रीजनरेट करने लगता है। कुरुसु शाउट करता है रीजनरेशन बहुत तेजी से हो रही है। काफका कहता है इट वुड बी ओके, मुझे बस एक पंच मारना है, मुझे सब कुछ एक पंच में रखना है। इसकी बॉडी क्रैक होने लगती है। काफका कहता है इजंट राइट पार्टनर। एक फेमिलियर डिवाइस डाइकाजू की बॉडी को फ्रीज कर देती है और इसकी रीजनरेशन रोक देती है और इसके सारे कंपेनियन और एचक्यू ये सब देखकर शॉक हो जाते हैं। रीनू आता है और काफका को असिस्ट करता है और कहता है फिनिश इट काफका, और इसी के साथ काफका एक पावरफुल पंच मारता है इसकी कोर पर। जैसे ही इसका हाथ कोर को टच करता है हम इसके माइंड में चले जाते हैं जहां वो अपने यंगर वर्जन से बात करने लगता है और कहता है ये फ्यूचर नहीं है जो हमने इमेजिन किया था। वो अपनी बेट को याद करता है जहां वो कहता है हम सबसे कूलर ट्रूप मेंबर बनेंगे और अगर वो यहाँ पर एक स्ट्राइक में ख़त्म कर पाए तो वो ज़्यादा कूल नहीं होगा। यंगर काफका कहता है यस। किड काफका हाइप के अंदर लेट्स ब्रेक थ्रू इट, और किड काफका तेज़ी से आगे बढ़ता है और अपनी लाइफ की सारी स्टेजेस को पार करते हुए इस मूवमेंट पर आता है और इसका हर एक वर्जन शोइंग अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन एंड अर्जेस टू डिफीट द डाइकाजू। तभी 9 की अपग्रेड बॉडी कोर को कवर करने लगती है। काफका की आइज स्पार्क करती हैं। वो रिलीज करता है सारी पावर को जो इसकी फिस्ट में होती है जो इस डाइकाजू की कोर को डिस्ट्रॉय कर देती है और नंबर 9 की बॉडी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है और इसके कॉमरर्स के एक्सप्रेशन और ये जो देख रहे थे कि रियल में डाइकाजू मर गया और इस डाइकाजू की बॉडी डिस्ट्रॉय होना स्टार्ट हो जाती है। कुरुसु शॉर्ट आउट करता है कि कोर बहुत बुरी तरह डैमेज हुई है और इसकी ये बात सबकी अटेंशन ग्रैब करती है जो कि काफका के साथ लड़ रहे थे। सभी लोग एचक्यू में और जो लोग शेल्टर में देख रहे थे एंटिसिपेशन के साथ। मैसिव मॉन्स्टर कॉन्शियसनेस खोना स्टार्ट कर देता है। उकानजी कहती है इसके वाइटर रीडिंग नहीं आ रही, टारगेट डिस्ट्रॉयड। अदर असिस्टेंट एक दूसरे की तरफ देखते हैं और सडनली सभी सेलिब्रेशन करने लगते हैं। सभी इस मूवमेंट पर बहुत खुश होते हैं और शेयर अप करते हैं कि इनका एनिमी डिफीट हो चुका है। यंग गर्ल कहती है मॉम ही रियली बीट दैट थिंग, काइजू की रीडिंग डिसअपीयर हो गई है। मीना ये सुनकर रिलीफ होती है, फिर काफका के बारे में सोचकर चौंक जाती है और वो अनकॉन्शियस पड़ा होता है डाइकाजू पर।
वो इसका नाम पुकारती है काफका। क्रूसो और रीनो इसका नाम पुकारते हैं विद कंसर्न। वो मोशनलेस पड़ा था। वो अपने माइंड में कहता है फील कर सकता हूँ कि ग्रजेस स्पिरिट फेड हो रही हैं और इन्होंने अपना गोल अचीव कर लिया और मैं भी इनके साथ फेड हो रहा हूँ क्योंकि मैं इनके साथ मर्ज हो गया हूँ। और वो कहता है मैं रेडी हूँ फेस कॉन्सिक्वेंसेज। जैसे ही वो अपने माइंड वर्ल्ड में रिटर्न करता है और वो किड काफका को कहता है अगर वो यह कहे कि इसे कोई रिग्रेट नहीं है तो वो झूठ बोलेगा। फिर काफका स्माइल देता है और वो कहता है जो मैं कर सकता था मैंने किया। और वो थैंक्स करता है ग्रज स्पिरिट्स को। इनकी वजह से वो अपना प्रॉमिस कैरी कर पाया मीना के साथ खड़े होकर काइजू के साथ फाइट करना। वो सब कॉमरेड्स को याद करना स्टार्ट कर देता है जिन्होंने इस थ्रू आउट जर्नी में इसका साथ दिया। मीना, रिनु, ककीरू, वाइस कैप्टन ओशिना, नरूमी, इहारू, कुरुची, आउट, डिफेंस फोर्स और टीम जो मॉन्स्टर स्वीपिंग का काम करते हैं सबको थैंक्स करता है और इसकी बॉडी डिसअपेयर होना स्टार्ट हो जाती है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और कहता है लेफ्ट द रेस्ट टू हिज फ्रेंड्स। तभी साओ की स्पिरिट इसके सामने आती है और वो इसे रोक देती है फेड होने से और कहता है वो ऐसा नहीं होने देगा। काफका शॉक्ड हो जाता है। वो डर से साओ से पीछे हट जाता है। वो कहता है आप मेरे माइंड में क्यों आए हैं। बहुत सारी सोल्स वहाँ पर आना स्टार्ट कर देती हैं। ये वो स्पिरिट्स थी जो डाइकाइजू के अंदर थी और ग्रज स्पिरिट्स होती हैं वो सभी डिसअपेयर हो जाती हैं और कहता है वो फ्री हो गए हैं। साओ कहता है वो इसे थैंक्स कहने आया है फॉर द लास्ट टाइम और दोनों फेड हो जाते हैं। काफका डायरेक्टर से सॉरी कहता है और कहता है नंबर 9 जितना मैंने सोचा था वो इससे ज्यादा टफ था और कहता है टोक्यो इज ए टोटली मैस। साओ कहता है डोंट वरी नंबर 6 के बाद भी ये ऐसा ही था। वो एक्सप्लेन करता है ह्यूमन बहुत सारे कैटेकलिज्म को फेस कर चुके हैं और वो हर दफ़ा सर्वाइव करते हैं। वी लर्न, रिफाइन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकलते हैं और हम इससे भी निकल आएंगे। और वो टोक्यो की डिस्ट्रक्शन को देखता है और हम सब दोबारा बना लेंगे। इसाओ कहता है मेरे पास एक मिशन है तुम्हारे लिए और कहता है यहाँ से रियल बैटल स्टार्ट होगी। हेल्प टू रिबिल्ड एंड फेस द न्यू थ्रेट्स। कहता है ऑफिसर हबीनो और काफका याद करता है कि अपने हार्ट को कि वो कोर बन गया था। वो सॉरी कहता है। वो इसाओ को सॉरी करता है और कहता है मेरा हार्ड कोर बन गया है, मैं इस वर्ल्ड में रिटर्न नहीं कर सकता। इसाओ कहता है मेरी तरफ देखो। इसाओ इसकी तरफ चार्ज करता है और उसे रोकता है। इसाओ इसकी चेस्ट पर पंच करता है। इसाओ कहता है टेक दिस, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है और कहता है अपने दोस्तों का ख्याल रखना और ककीरू का भी। और इसके बाद वो डिसअपेयर हो जाता है। काफका की आंखें बंद हो जाती हैं और इसकी हार्ट बीट स्टार्ट हो जाती है आउटसाइड वर्ल्ड में। डाइकाइजू की बॉडी मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। क्रूसो कहता है इस एरिया को खाली कर दें और हम देखते हैं काफका की बॉडी डाइकाइजू की बॉडी से स्लाइड कर रही है। ककीरू शाउट एट हिम और इसका नाम पुकारती है और इसकी बॉडी गिरने लगती है। इसे कोई पकड़ देता है और ककीरू देखती है। जैसे ही स्मोक क्लियर होती है रिनो ने इसे अपने हाथों में उठाया हुआ है। मीना ये सब देखकर शॉक्ड हो जाती है। रिनो काफका को कहता है आप ठीक है सर, जो कि अनकॉन्शियस था। वो इसे जगाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद काफका की काजू फॉर्म डिसअपेयर होने लगती है। काफका अपने माइंड में लास्ट थिंग जो इसने देखी थी जनरल इसाओ फेडिंग अवे और इनकी बैक इसकी तरफ थी। वो कहता है इसे नंबर 8 के साथ ही डिसअपेयर हो जाना चाहिए था। फिर सीन चेंज होता है। जब वो उठता है वो फेड डिफेंस फोर्स के हॉस्पिटल में होता है और 4 मंथ गुजर चुके थे इस इंसिडेंट को। हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ डॉक्टर और नर्स शॉक हो जाते हैं इसे देखकर। नर्स किसी को कॉल करती है और डॉक्टर इसे काम रहने का कहता है। काफका मिरर में अपने आप को देखता है और वो कहता है व्हाट द हैक जो वो देख रहा था। इसकी अपीयरेंस बहुत ज्यादा चेंज हो गई थी। वो इन्फॉर्मेशन देखता है जो इसने मिस की थी लास्ट 4 मंथ की। इसे पता चलता है कि 1316 काजू मर्ज हुए थे। इनमें 18 डाई काजू थे और 7 इनमें से आइडेंटिफाइड थे और एक स्पेशल केस था। इससे जो डैमेज हुआ था वो 56.4 ट्रिलियन येन था। टोक्यो इसका एपिक सेंटर था लेकिन इसकी डेविस्टेशन पूरे जापान पर हुई थी। बहुत सारी डेथ हुई थी ऑन एंड ऑफ बैटलफील्ड और कहा जाता है कि डैमेज वाज स्मॉल, जो कि नंबर 9 की वजह से हुआ। इसे मेजर कैटेकलिज्म कहा जाता है डिफेंस फोर्स की हिस्ट्री में। तभी वो न्यूज़ देखता है। इसके बाद वो एक्सप्लेन करता है कि काजू नंबर 8 को क्या हुआ, कि पब्लिक का कंसर्न इस इंसिडेंट की वजह से ग्रो हो रहा है। रिपोर्टर कहता है बहुत सारी स्पेकुलेशन है इसकी आइडेंटिटी को लेकर और काफका ये सुनकर परेशान होता है। वो अपनी शेव करता है और रेडी होता है और साथ में न्यूज़ सुन रहा होता है और कहता है वो डिफेंस फोर्स के साथ लड़ रहा था और थ्योरीज स्पेकुलेट करने लगती हैं सोशल मीडिया पर कि ये एक बायो वेपन है डिफेंस फोर्स के अंदर, एक काजू विद अ ह्यूमन माइंड और स्पेस एलियन। यहाँ पर और भी थ्योरीज होती हैं जो वो कहते हैं ये कैटेकलिज्म क्रिएटेड किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से ताकि पॉपुलेशन को कम किया जा सके और काजू नंबर 8 इसका मास्टरमाइंड था। ये सुनकर काफका कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन मैं ऐसा क्यों करूँगा। रिपोर्टर कहता है 4 मंथ हो गए हैं लेकिन डिफेंस फोर्स ने इसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की और डिफेंस फोर्स ने इसका रिप्लाई दिया है कि वो इसका कॉन्फिडेंशियल मैटर है। काफका कहता है मैं नहीं जानता मैं कैसे ह्यूमन फॉर्म में वापस आया और कहता है मैं ह्यूमन हार्ट फील कर सकता हूँ इसकी चेस्ट में, कहता है। और वो एक स्ट्रेंज चीज नोटिस करता है और जब वो अपने अंदर देखता है वो देखता है काजू लार्वा पीसफुली इसके अंदर सो रहा है और कहता है ये यहीं पर है। फिर वो सोचता है मे बी जनरल साहब ने ग्रज स्पिरिट को कहा हो मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा और मुझे लगता है इन्होंने ही ऐसा किया होगा और मे बी ग्रज स्पिरिट ने इसको छोड़ दिया हो, इन्होंने इस एरा में हेल्प करने के लिए इसे छोड़ दिया हो। जब वो ये सोच ही रहा होता है तभी एक फीमेल
वॉइस आती है और कहती है तुम रेडी हो। वो देखता है मीना अपने असिस्टेंट ओकानजी के साथ खड़ी है और वो मीना को देखकर नर्वस स्माइल देता है और मीना कहती है कार तुम्हारा वेट कर रही है, लेट्स गो। काफका रिकंस्ट्रक्शन देखता है एरिया की और कहता है ऑसम। जब वो गाड़ी से बाहर आते हैं ओकानजी कहती है इनकी बेस डिस्ट्रॉय हो गई थी 10 के अटैक से। नंबर 9 के अटैक के बाद ये काम रुक गया, लेकिन अभी हमने इसे काफ़ी इंप्रूवमेंट कर लिया। जब वो पार्किंग स्पॉट पर पहुंचते हैं काफका कहता है ये वो पॉइंट है जहां पर इसकी ककीरू के साथ झगड़ा हुआ था ऑन एग्जाम डे, और कहता है इसने कहा था जर्क ये मेरा लकी नंबर है। और वो नोटिस करता है ग्राउंड की लेआउट सेम है। तभी वो ग्राउंड पर अपने कॉर्नर्स को याद करता है और कहता है ये सभी बहुत फास्ट थे। एहारू, रुचि और आओ इतने तेज थे कि लगता है वो चीटिंग कर रहे हैं। और वो अपने न्यू हॉल को देखता है और कहता है ये पहले से काफ़ी बड़ा हो गया है। और वो कहता है इसे याद है इसने यहाँ पर पुशअप किए थे अपने फ्रेंड्स के सामने। और कहता है रोनी डॉट भी कंप्लीट हो चुका है। और कहता है लड़कों के साथ बात करना फ़न था। और कहता है वो दिन बहुत फ़न के थे। और ओकानजी कहती है ट्रेनिंग ग्राउंड भी बहुत बड़ा हो गया है, जो कि पहले से 1.5 साइज़ में बड़ा है, जिसे सुनकर काफका शॉक्ड होता है और कहता है पनिशमेंट और भी ज़्यादा होगी। और वो कहता है इसके बाहर एक मेन गेट है और इसे याद है कि ये गेट जहाँ डिफेंस फोर्स कैप्चर करती है इसको एज ए काइजू नंबर 8। और ये वही जगह है जहाँ पर रीनू से कहता है कि मुझे यकीन है कि आप वापस आएंगे, और इसे अपनी पुरानी मेमोरीज याद आती हैं। इसके बाद वो मीना की तरफ देखता है, फाइनली मैं घर वापस आ गया। जब वो वापस देखता है सभी इसके दोस्त वहाँ पर थे इसे वेलकम करने के लिए, और इसकी आंखें खुली रह जाती हैं इनको देखकर। वो कुछ बोलने लगता है और कहता है मुझे यकीन था आप वापस आएंगे। और वो अपने टीयर्स पर कंट्रोल नहीं कर पाता। वो बहुत कोशिश करता है इनको रोकने की। वो अपनी आंखें कवर कर लेता है और बैठ जाता है और स्पेल करता है टीयर्स को रोकने के लिए, जिसे देखकर ककीरू साय करती है। वो खड़ा होता है रीनू को रिस्पॉन्स करने के लिए और वो ब्रस्ट करता है टीयर्स में और कहता है आई एम ग्लैड टू बी बैक। तो हारू चार्ज एट हिम ओल्ड मैन और इसे एक हैप्पी टैकल देता है जिससे वो नीचे गिर जाता है। और हारू कहता है तुम आउट ऑफ प्रैक्टिस हो गए हो। काफका कहता है मैं 4 मंथ से सो रहा था और कहता है जीनियस। और यहाँ पर सब हंसना स्टार्ट कर देते हैं। ऋषि कहता है वो डोंटलेस है जब वो इस तरह की चीज़ें करता है, और वो कहता है एटलीस्ट वो सबके लिए सिचुएशन को लेस ऑकवर्ड बना रहा है। और आओ कहता है कि वो एक स्फेयर हेड कैप्टन बनेगा 3rd डिवीजन के इस एटीट्यूड के साथ। इसके बाद ककीरू इसे खड़ा होने में मदद करती है। फिर सभी इसको 1 by 1 मिलने आते हैं। ओकानजी, मीना और हसीना पीछे खड़े हैं और इन सबको देखकर स्माइल कर रहे हैं। ककीरू इसे टीज करती है कि तुम बहुत देर से सो रहे थे, कि तुम कभी उठोगे ही नहीं। हारू कहता है हम टाइम बाय टाइम तुम्हें विजिट करते थे, तुमने हमें वहाँ पर नोटिस किया। काफका कहता है वो कैसे कर सकता था व्हाइल आई वाज स्लीपिंग। रीनू इसे कहता है गुकी ने शादी कर लिया है रिन सकीनो से। और काफका कहता है ये काफ़ी शॉकिंग है, और वो अपने दोस्तों के साथ हंसता है। और काफका इसके बाद सबको बताने लगता है इसके साथ क्या हुआ था। काफका बताता है फॉलोइंग ईयर रीनू, एहारू, रोची एंड आओ सभी प्लेटून कमांडर बन जाते हैं। एनालिस्ट और एचक्यू के एनालिसिस कहते हैं कि 3rd डिवीजन इक्वल है 1st डिवीजन की इन टर्म ऑफ कॉम्बैट एबिलिटी। वो अपने गोल्डन एज में है। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट ड्रॉप हो जाएंगे इस कैटेगरिज्म के बाद, लेकिन इनके नंबर क्वाड्रिपल हो गए कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, जिसकी वजह से मीना और शीना बहुत ज्यादा बिजी हो गए। और मीना कहती है आई हेट दिस वर्क। ओकानजी एप्लीकेंट्स के नंबर देखकर पैनिक हो रही थी। शीना इरिटेट होकर अपने आप को पुश कर रहा है काम के लिए। ककीरू रिसीव अनप्रेसिडेंट प्रमोशन और बनती है वाइस कैप्टन ऑफ 1st डिवीजन, और वो डेडिकेशन लेती है कि वो अपने पेरेंट्स को सरपास कर लेगी। और वाइस कैप्टन हासेगावा स्टाफ ऑफिसर बन जाते हैं। कैप्टन रूमी हासेगावा पर चलाता है कि तुम मेरे बगैर एचक्यू क्यों जा रहे हो। हासेगावा सोचता है इसकी कोई अटेंशन नहीं है एचक्यू जाने की। ककीरू कैप्टन नरूमी को काम करने के लिए कहती है कि 1st डिवीजन में कैप्टन सबसे स्ट्रांग होना चाहिए, और कहती है आपकी रिप्लेसमेंट में कौन हो सकता है। नरूमी कहता है कोई भी नहीं, तुमने एक अच्छा पॉइंट रेज किया। और ककीरू कहती है कि वो इसे निकाल देगी एक दिन, और हासेगावा और वो एक दूसरे को थंब अप देते हैं। काफका कहता है नंबर 9 कैटेगरिज्म में 7 आइडेंटिफाई काजू को न्यूट्रलाइज किया गया था और उनके टिश्यूज को स्टोर कर लिया गया है। नंबर 12 का वेपन एप्टीट्यूड मिलता है वेस्टर्न डिवीजन के कैप्टन सोचीरो के साथ, जो कि शीना का भाई होता है। जैसे कि वो डेंजरस काजू है विद इंटेलिजेंट, अभी ये डिबेट चल रही है कि इनको वेपनाइज कर लिया जाए या डिस्पोज कर दिया जाए। और नंबर 9 के टिश्यूज को स्ट्रिक्टली लॉकडाउन में रखा गया है। और लास्ट पर आते हैं इसकी सिचुएशन पर। काफका ग्रोसरी बाय कर रहा है स्टोर से, तभी एक अर्थक्वेक आता है जो सुनकर सब लोग डर जाते हैं। काफका बाहर आता है और वो कहता है वो डिफेंस फोर्स का पार्ट है, जस्ट फॉलो हिज इंस्ट्रक्शंस। तभी एक जायंट काजू अपेयर होता है इन दिस एरिया और करीबी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देता है। काफका तभी इन्फॉर्म करता है ओकानजी को काजू इमर्ज हुआ है निशिकीमिची डिस्ट्रिक्ट में। शीना कहता है वो डिवीजन को भेज रहा है और वो कहता है सिविलियंस को गाइड करे। काफका कहता है रॉजर। शीना इसे कहता है रिसर्च फैसिलिटी अराउंड द वर्ल्ड काजू नंबर 8 की आइडेंटिटी को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इसका सीक्रेट रिवील हो गया तो वो बहुत बड़े डेंजर में आ जाएगा। और शीना कुछ स्टूपिड हरकत करने के लिए मना करता है।
और वो कहता है ओके सर, मैं रेयर गार्ड्स की ड्यूटी करता हूँ जब तक डिवीजन नहीं पहुँचती, और वो लोगों को शेल्टर में भेजने के लिए कहता है। सिविलियन वहाँ से इवैक्यूएट कर जाते हैं। तभी 2 बच्चे पीछे रह जाते हैं और वहाँ पर काजू आ जाता है और वो इसे देखकर डर जाते हैं और वो इनको स्निफ करता है। बॉय डर कर कहता है वो भाग भी नहीं सकते। गर्ल कहती है मैं डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने वाली हूँ, और वो एक मेट्रो रोड पकड़ती है और कहती है ये टाइम डरने का नहीं है। और वो देखता है जापान डिफेंस फोर्स एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन, और वो अपने हाथ में स्टोन पकड़ लेता है और कहता है अगर हम भाग नहीं सके तो हम लड़ेंगे। और वो लड़की के साथ खड़ा होता है और वो काइजू को फेस करते हैं। काइजू इन पर चार्ज करता है लेकिन वो नहीं डरते। तभी कोई फुल स्पीड से इनकी तरफ आता है। हम देखते हैं काफका वहाँ पर आ गया है और बच्चों को रेस्क्यू कर लिया है। काफका कहता है वो ऑफिशियल साइन किया गया है 3rd डिवीजन में नंबर 9 के कैटेगलिज्म के ट्रस्ट के नतीजे में जो इसने गेन किया। और वो कहता है वो एक काइजू एनालिसिस स्क्वाड में है एज ए प्लटून लीडर। वो बच्चों को सेफ एरिया में ड्रॉप करता है और इनकी ब्रेवरी की वजह से इनको प्रेज करता है, और इसकी बॉडी क्रैक करती है एनर्जी से, और वो काइजू नंबर 8 में ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाता है। और इन बच्चों को कहता है जो तुम देख रहे हो इसे सीक्रेट ही रखना, और वो इनको एक पीस में घर छोड़ेगा। इसके साथ ही वो काइजू नंबर 8 में ट्रांसफ़र हो जाता है और बच्चे इसे देखकर सरप्राइज हो जाते हैं। और काफका कहता है मैं प्लटून लीडर, लेकिन ओकेजनली मैं लड़ता हूँ एज ए काइजू नंबर 8। और यहीं पर हमारा सीज़न काइजू नंबर 8 ख़त्म हो जाता है।